नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DLED एकेडमी पर। आज जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एलसीएम व एचसीएफ कैसे ज्ञात करने हैं, तो मैं आपको इसको लिखकर पूरा बताऊंगा कि इस प्रकार से जो है आप यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि BSTC 2015 में आया हुआ ये प्रश्न है, जहाँ आपको जो है इस प्रश्न में ये बताना है कि 30, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ आप चाहो तो तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। जैसे 30 के निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 15 बार जाएगा, फिर देंगे अपन 3 का भाग, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 में अगर अपन भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार से इसके बाद अपन निकालेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ 3 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 75 में भी जो है अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और फिर लास्ट में 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को एक सीधे फॉर्म में लिखना है। जैसे 30 के जो अपन ने निकाले हैं उनको लिखेंगे 2 × 3 × 5। ऐसे ही अपन लिखेंगे 45 के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 5। आगे जैसे कि अब अपने पास है 75, तो 75 का निकला अपने 3 × 5 × 5। अब दोस्तों अगर इस प्रश्न को हल करना है तो यहाँ आपको जो है इन अभाज्य गुणनखंडों के घातों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है किसी दी गई संख्या की, वो आप एलसीएम के यहाँ पे यूज़ करते हो। जैसे यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात कितनी है, 1 है। नीचे देखें तो 3 की घात कितनी है, 2 है, यानी 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। और लास्ट वाले में देखेंगे तो 3 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अब इनकी घातों से आप एलसीएम प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ सिर्फ 3 संख्याएं हैं, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, और एक संख्या 5 है, जो इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो 2 अन्य संख्याओं में नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो जो संख्या 1 बार आती है उसे वहीं के वहीं आप ले लेते हो। इसके बाद आपने आगे देखा कि 3 की घात 1 यहाँ है, 3 की घात 2 यहाँ है, और 3 की घात 1 यहाँ है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली 3 की घात 2, तो इसको भी अपन ले लेंगे। इसी प्रकार 5 की घात 1 यहाँ है, 5 की घात 1 यहाँ है, और 5 की घात 2 यहाँ है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ आप इसको ले लोगे। और जब आप इनको गुणा करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 2 एकम 2, 3 तिया 9, 5 × 5 कितना, 25। इसके बाद 9 को 18 से गुणा करेंगे, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। 18 को किससे गुणा करेंगे, 25 से। तो जब आप इनको गुणा करोगे तो 450 जो है आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। अब एक और प्रश्न जो 2019 में आया था उसमें एचसीएफ भी निकालना आपको बताया है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब इस प्रश्न से जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इससे आपका डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालें, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में जो 2015 में आया था वहाँ सिर्फ लघुत्तम समापवर्त्य निकालने को बोल रहा था, और यहाँ जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकालने हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है कि सबसे पहले 12 और 42 दोनों के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। आपको जो है इनके फैक्टर करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और फिर 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ जो है हमारे पास अब 12 और 42 के टुकड़े निकल कर आ जाते हैं। तो 12 और 42 के अपन अगर फैक्टर देखें, फैक्टर क्या है, तो फैक्टर देखेगा 2 × 2 × 3, ये तो हैं आपके फैक्टर किसके, 12 के। उसके अलावा 2 × 3 × 7,
ये हैं आपके फैक्टर किसके, 42 के। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो संख्याएं दोनों में कॉमन आ रही हैं वो आपका एचसीएफ होती हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो संख्याएं कॉमन हैं दोनों में आ रही है, जैसे 2 × 3 यहाँ भी आपके इसमें आ रहा है और 2 × 3 यहाँ भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो ये तो आपका हो जाएगा एचसीएफ, यानी 2 × 3 कितना हो गया, 6, तो आपका हो गया एचसीएफ। अगर ऐसे आपको एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन चीज़ थी जो आपने अभी निकाली है एचसीएफ के अंदर वो आ जाएगी। उसके अलावा जो एक सिंगल संख्या जो सिर्फ एक बार आ रही है उसको भी आप यहाँ क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तो ये इससे क्या निकल जाएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 × 3 कितना होगा, 6, और 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 42। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 42 हो गया है। और इसके अलावा ये आपका ऐसा सीरीज में दिखाया गया है कि 42 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। परंतु दोस्तों इसके अलावा जो संख्या एक यहाँ बची हुई है वो भी यहाँ आएगी, तो इसको गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 84। तो इसका राइट आंसर 84 है, जबकि आपकी सीरीज में आंसर है आपको कितना दिया हुआ है, सिर्फ 42 दिया हुआ है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो संख्याएं कॉमन हैं उनको भी ले लेना है, जो संख्याएं कॉमन नहीं हैं उन दोनों संख्याओं को भी लेना है। जबकि आपकी सीरीज में जो है ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसे खुद करके देख लीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है कि जो संख्याएं कॉमन हैं उससे आपका एचसीएफ निकल जाएगा। जो संख्याएं कॉमन हैं उनके अलावा दो संख्याएं बची हुई थी, हमने उन दोनों को भी यहाँ ऐड कर लिया है, इससे आपका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप प्रश्नों को करोगे जिससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा।